दोस्तों, मैं विशाल महाजन एक बार फिर रूपी एक्सप्रेस की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम गूगल में म्यूचुअल फंड के ऊपर सबसे ज्यादा बार सर्च किए जाने वाले वर्ड सिप या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, हमने आम देखा है कि बरसात में छोटे छोटे कस्बों और गांव के लोग पानी को स्टॉक करने के लिए बांध बनाते हैं। इस पानी को वो आज उपयोग नहीं करते बल्कि उस समय उपयोग करते हैं जब गर्मी बढ़ती है और पानी की कमी हो जाती है। म्यूचुअल फंड की एसआईपी भी हमारा वही इनकम का वही फ्लो है जो हम उस समय उपयोग नहीं करते जब वो इनकम होती है, बल्कि उस समय उस इनकम का उपयोग करते हैं जब हम काम नहीं कर रहे होते या रिटायर हो जाते हैं। आज के इस दौर में सिप करने के 3 सबसे बड़े कारण मैं मानता हूं: चाइल्ड एजुकेशन, हाउसिंग और रिटायरमेंट। दोस्तों, जितना खर्चा मेरे माता पिता का मिलाकर उनकी पूरी एजुकेशन पर हुआ, मुझे लगता है कि मेरी ग्रेजुएशन तक मुझ पर उन्होंने उतना खर्चा किया होगा, और जितना खर्चा मेरी सारी पढ़ाई पर हुआ उतना खर्चा मुझे मेरे बेटे की फर्स्ट क्लास की फीस पर करना पड़ा। दोस्तों, घर बनाना हर व्यक्ति का एक सपना है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडियन सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियंस ने करीब अपनी इनकम का 54% पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। घर बनाने के लिए लोग बैंक से लोन लेते हैं और कभी कभी हाउस लोन पे चुकाया जाने वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सिप के जरिए आप हाउस लोन के ऊपर दिए इंटरेस्ट को फ्री कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम सिप की नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। और अगर आप भी अपने घर पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट को फ्री करना चाहते हैं तो रूपी एक्सप्रेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पशु पक्षियों और मनुष्य में सबसे बड़ा फर्क यह है कि मनुष्य में संग्रह करने की कला है। मनुष्य को भविष्य की चिंता हर समय सताती रहती है कि आज तो मेरी इनकम ठीक है, पर कल क्या होगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा और आगे की जिंदगी के लिए कोई इनकम नहीं होगी। दोस्तों, मैं हिमाचल से आता हूं। यहां इस बार विधानसभा चुनावों में सरकार चेंज होने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की, और जो नई सरकार आई उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी दी। तो देखिए, हिमाचल में लोगों ने वर्तमान की चिंता ना करते हुए भविष्य की चिंता में सरकार ही चेंज करके रख दी। इस चार्ट के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एसआईपी कैसे काम करती है। ए कॉलम में मंथ, बी कॉलम में मंथली इन्वेस्टमेंट, जी कॉलम में एनएवी लिया गया है, एच में यूनिट जो अलॉट हुए वो लिए गए हैं। तो जैसा आप पहले फर्स्ट मंथ में देख सकते हैं कि 10,000 रुपया दे के 8 रुपये 1 पैसे एनएवी थी और 1234 यूनिट मिले। सेकेंड मंथ में 10,000 रुपया दे के 9 रुपये 11 पैसे एनएवी होगी और 1,097 यूनिट्स मिले। वैसे ही फिफ्थ मंथ में 10,000 रुपया दे के 5 रुपये 9 पैसे एनएवी थी और 1961 यूनिट मिले। तो ये एसआईपी का एग्जाम्पल हमने 12 साल की एसआईपी के लिए किया है, जिसमें टोटल 144 इंस्टॉलमेंट दी गई हैं। तो लास्ट में आप जाके देखेंगे कि लास्ट महीने में 12वें साल में टोटल 14,40,000 रुपया दे के 95,407 यूनिट अलॉट हुए और इसमें जो गेन रहा वो 25,18,573 रुपये का रहा, और जो एनुअलाइज्ड रिटर्न रही वो 14.75% की रही। तो रिटर्न 14.75 हमने इसलिए ली क्योंकि उसका कारण यह है कि मार्केट हमेशा जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन देती है, क्योंकि हमारी जीडीपी 8% और 7% के करीब इन्फ्लेशन है। इसलिए अगर आप 1980 से इक्विटी म्यूचुअल फंड की रिटर्न देखें तो 16% तक की रिटर्न मार्केट ने दी है, इसलिए हमने 14.75% की रिटर्न एज्यूम की है। आज मेरी या मेरे जैसे कई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की यही चिंता है कि जब हम किसी भी इन्वेस्टर की सिप लगाते हैं और इन्वेस्टर की ज़रूरत का आकलन करके उसकी अलग अलग नीड्स को ध्यान में रखते हुए उस सिप को 5, 10, 15 या 20 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टर सब कुछ भूल के डर और ग्रीड के जाल में फंस जाता है। हमने इस एक्सेल शीट में 3 एनएवी सिनेरियो लिए हैं। जो लोग एनएवी को नेगेटिव नहीं देख सकते और सिप बंद कर देते हैं, नैव सिनेरियो 1 उन्हीं लोगों के लिए है। आप देखेंगे कि एनएवी कभी भी 10 रुपये से स्टार्ट हुई और फर्स्ट मंथ में 1,000 यूनिट मिले। सेकंड मंथ में 10,000 रुपये दे के 10.1 एनएवी हुई और 990 यूनिट मिले। तो इसमें एनएवी 12 साल के इस चार्ट में कभी भी एनएवी पिछले दिन की एनएवी से कम नहीं हुई। तो आप देखेंगे कि इसमें जो 144वीं जो मंथ की एनएवी थी वो 41.49 पे बंद हुई। 14,40,000 रुपया दे के 76,898 यूनिट मिले और जो गेन था वो 17,50,615 रुपये का, और जो एनुअलाइज्ड गेन रहा वो 11.86% का रहा।
नैव सिनेरियो 2 में चलते हैं, जहां बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं हुई। फर्स्ट जो मंथ की एनएवी थी वो 9 रुपये पे लॉट हुई। सेकंड मंथ की एनएवी 9.59 पे लॉट हुई। और आप देख रहे हैं कि ये 12 सालों तक ये एसआईपी चलती रही और लास्ट की इंस्टॉलमेंट हमने 41.49% पे ही बंद की है, ताकि आपको पता लग सके कि वॉलेटिलिटी कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ 84,483 यूनिट अलॉट हुए और जो गेन था वो 20,65,343 रुपये का रहा और 13.14% की रिटर्न रही। अब नया सिनेरियो 3 में चलते हैं, जहां एनएवी में उतार चढ़ाव सबसे ज़्यादा हुआ। इसमें पहला यूनिट 8 रुपये 1 पैसे पे मिला और 12 महीने में तकरीबन आधा रह गया। जैसा कि आजकल चल रहा है कि जिन लोगों ने 1 या 2 साल पहले सिप स्टार्ट किया वो या तो लॉस में है या उनकी कोई रिटर्न नहीं। तो वो इन्वेस्टर इस समय बिल्कुल भी ना घबराएं। एथलीट का एक स्टेप पीछे जाना हार नहीं होती, वैसे ही एनएवी का गिरना लॉस नहीं होता। 12वें साल में उस व्यक्ति का नेट गेन 25,18,573 रुपये और एनुअल रिटर्न 14.75% के बराबर है। तो देखिए मार्केट का उतार चढ़ाव सिप के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ भी हमने एनएवी 41.49 पे ही क्लोज करी है। दोस्तों, मैं आज आपको सिप करने का एक नया नज़रिया देना चाहता हूँ कि जिस दिन आप सिप की पहली इंस्टॉलमेंट दें, उस दिन को आप अपने परिवार में एक नए बच्चे के जन्म की तरह हर साल उस दिन को मनाएं और सिप को इस सोच से स्टार्ट करें कि सिप रूपी बच्चे को अगले 18 साल तक आपको परवरिश करनी है। जिस तरह एक न्यू बॉर्न बच्चा शुरुआत के 1 साल तक रात को ठीक से नहीं सोता, या 8 से लेके 15 साल तक का बच्चा खाना ठीक से नहीं खाता, या हमें लगता है कि वो ठीक से नहीं पढ़ता, तो क्या हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं? नहीं ना। तो हम 1-2 साल में क्यों सिप बंद कर देते हैं और सिप को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं? दोस्तों, हो सकता है कि वृद्धावस्था आने तक हमारे बच्चे विदेश में हो या हमारा साथ छोड़ दें या हमारी फाइनेंशियल हेल्प ना कर सकें, परंतु अगर हम सिप रूपी ये बच्चा जिसकी हमने 18 साल तक परवरिश करी है आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और आपकी लाइफ के अंतिम क्षण तक फाइनेंशियली आपके साथ रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम इस सिप की इस गाथा को एक वीडियो में पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सिप की गाथा को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। अगली सिप की सीरीज में हम सिप के दूसरे फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए रूपी एक्सप्रेस चैनल और हमारे अन्य सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।